हाय गाइस, मैं रितेश कुमार सिंह आप सभी का अपने प्रयागराज एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग जीआईसी लेक्चरर और टीजीटी पीजीटी मैथ्स की जो क्लासेस चल रही हैं रेगुलर, उस क्रम में हम लोग आज लिमिट का छठा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। छठा लेक्चर होने जा रहा है आपका लिमिट का 6th लेक्चर। तो आज अभी जैसे इससे पहले मैंने बताया था इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, मैंने बताया था इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट की केस हमने बताई थी। अब इसमें जो था थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें मैंने एक तो मैंने बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, इसकी जो लिमिट आ गई एक तो फाइनाइट वैल्यू मिल सकती है इसकी, ठीक, फाइनाइट वैल्यू मिल सकती है। लेकिन दूसरी केस मैंने बताया था, ये तो हम आसानी से इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे, बट जब लिमिट हमारी x टेंड्स टू a f ऑफ x की जब फॉर्म आ जाए, फॉर्म कुछ इस टाइप की है 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट और 1 की पावर इनफाइनाइट, 0 की पावर 0 और इनफाइनाइट की पावर 0। यदि ऐसी केसेस जब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म, इन्हीं को बोलते हैं हम इनडिटरमिनेट फॉर्म, यदि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हमें मिल जाए तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, उसी के लिए मैंने आपको 5 मेथड्स लिखाए थे, जिसमें फैक्टराइजेशन मेथड था, रेशनलाइजेशन मेथड था, इक्वेशन ऑफ द सीरीज थी, फार्मूलाज था और एल हॉस्पिटल रूल थे। इनको मैंने आपको बताया था। ये चीजें एक एक करके हम एक एक फॉर्म पढ़ते चलते हैं और उसके कौन से फॉर्म को किस मेथड्स को यूज करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आपके किसी भी मेथड से हो सकते हैं, लेकिन आप ध्यान देना है कि जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो जब आप समरी करेंगे तो किस वे से आपका क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व होगा, ये चीज डिसाइड करना आपको सीखना पड़ेगा। हम आपको बस बताते चल रहे हैं कि किस कब कहाँ कौन सा फॉर्म आप यूज करेंगे, तो वो लास्ट में बात होगी कि कब कहाँ हम एक्सपेंशन यूज करेंगे, कहाँ एल हॉस्पिटल रूल करेंगे, कहाँ हम रेशनलाइजेशन यूज करेंगे, कहाँ फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे और कहाँ पे हम लोग फार्मूला वाला मेथड यूज करेंगे। ये सारी चीजें हम आपको लास्ट में जब ये खत्म होगा तब बताएंगे। अभी एक एक फॉर्म हम लोग पढ़ते चल रहे हैं। 0/0 फॉर्म हो तो हम लोग कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो इसके लिए आगे देखते हैं हम लोग। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे 0/0 फॉर्म। इंडिटरमिनेट फॉर्म में 0/0 फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके एक एक फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे। 0/0 फॉर्म हम लोग देखेंगे आप। तो 0/0 फॉर्म पहला जो है 0/0 फॉर्म। अब यहाँ से हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ, तो अब जो इसमें फर्स्ट मेथड है हमारा, फर्स्ट मेथड जो है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा है? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड ये आएगा आपका फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंड्स टू -1। ये है क्वेश्चन आपका x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और x प्लस 1। पहली चीज इसको चेक करिए, इसकी वैल्यू रख के एक कौन सा फॉर्म बना रहा है। पहला काम आपको करना है, इसकी फॉर्म चेक करनी है कि ये फॉर्म किस फॉर्म में, या फाइनाइट वैल्यू दे रहा है तो आप डायरेक्ट लिमिट निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि फाइनाइट वैल्यू दे रहा है तो आप डायरेक्ट इसकी लिमिट की वैल्यू निकाल लीजिए। बट यदि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है तो इंडिटरमिनेट फॉर्म में आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है। यहाँ पर देखिए, जहां -1 रखेंगे 1 -2 -1 -1 रखेंगे स्क्वायर हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसको -3 कर दीजिए, ये -3 हो। और अब देखिए फॉर्म बन रही है आपकी, हो जाएगा -2 -1 -2, ये +2 हो जाएगा और -3, ये फॉर्म बना रही है आपकी
0/0 फॉर्म में बन रहा है आपका। अब देखिए इसका फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या मिल जाएगा आपको, x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3। एक फैक्टर आपको मिलेगा x माइनस 3 और एक मिल जाएगा x प्लस 1। ये आपका क्वेश्चन ये है कंप्लीट। थोड़ा सा क्वेश्चन मिस हो रहा था, अब इसको देख लीजिए। अब देखिए कंप्लीट क्वेश्चन है आपका। देखिए वैल्यू पुट करिए। क्वेश्चन दे रखा है x² माइनस 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1। ये कौन सी, यदि ये -1 ये जो वैल्यू है आपकी इसमें रखते चले जाइए। देखिए ये 0/0 फॉर्म बना रही है, ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको देखिए फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे इस अपने नाम से जाना जा रहा है कि फैक्टर कहीं कहीं ये फैक्टर होगा, तो देखिए इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -1। इसका फैक्टर आ रहा है, आप देखें अभी x माइनस 3 और x प्लस 1 अपॉन ax प्लस 1। ax प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो जो लिमिट आएगी आपकी, लिमिट x टेंड्स टू -1 x माइनस 3। अब देखिए वैल्यू रख दीजिए, फाइनाइट वैल्यू आपको मिलेगी। अब यहाँ से यही फैक्टराइजेशन मेथड कहा जा रहा है कि ये फैक्टराइजेशन मेथड इसमें से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ से कैंसिल हो जाए। तो अब देखो -1 -3 वैल्यू पुट करिए, वैल्यू क्या मिल गई -4। अब आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन 0/0 फॉर्म का इस तरीके से क्वेश्चन आया फैक्टराइजेशन मेथड पे, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आइए थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या आता है आपका। दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड का। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू -2, लिमिट x टेंड्स टू -2 x स्क्वायर माइनस x -6 होल स्क्वायर और यहाँ पर नीचे x प्लस 2। अब थोड़ा इनको चेक करते हैं कि ये है कि नहीं इन 0/0 फॉर्म में। तो वैल्यू आप पुट करेंगे, सबसे पहले इसको चेक करेंगे ये फॉर्म बना रही है, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा। यदि नहीं बन रहा है तो डायरेक्ट जो लिमिट वैल्यू आ रही है वही लिमिट वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर 4, ये माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा +2 -6। ये देख रहे हैं ये भी 0 बन रहा है और नीचे आपका 0 बन रहा है। ये फॉर्म बन रही है 0/0 की फॉर्म बन रही है, ये फॉर्म बन रही है 0/0 की फॉर्म बन रही है। अब जब 0/0 फॉर्म बन रही है तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज करने जा रहे हैं। देखिए इसका फैक्टर कर लीजिए, क्या मिलेगा x² माइनस 6 का जो फैक्टर होगा उसको देखिए 6 तो 3 और 2 x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 x माइनस 3 और x प्लस 2 यही मिल गया। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करिए इसको, देखिए लिमिट x टेंड्स टू -2, ये जो आ रहा है फैक्टर आपका x माइनस 3 और x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2। फैक्टराइजेशन मेथड से ये कैंसिल हो जाएगा, फैक्टराइजेशन मेथड से ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या मिलेगा देखते रहिए इसको, x लिमिट x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 3 x माइनस 3। अब इसको चेक कर लो, देखिए ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, -2 -3 क्या आ जाएगा आंसर -5 आ जाएगा। और लिमिट x टेंड्स टू -2, जो फंक्शन आ रहा है आपका, इस फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है इसको हम f(x) ले ले, इसकी वैल्यू जो आई वो वैल्यू मिल गई -5। क्लियर हो गई। अब आगे हम लोग और भी क्वेश्चन इस पे देखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, और इसके क्वेश्चन चेक करते चलिए।
आसान क्वेश्चन होते हैं, देखिए 0/0 फॉर्म में आसान हो जाते हैं क्वेश्चन, बस आप करना जानते रहिए इसको। अभी जब यार हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो भी आप देखेंगे क्वेश्चन बड़े आसान है, ये सब यार हॉस्पिटल रूल से बहुत आसानी से होंगे क्वेश्चन। तो अभी सब मेथड हम बताएंगे आपको, ये सब मेथड हम आपको बताएंगे भी, देखते रहिए इसको। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस अंडर रूट x माइनस 1 अपान, ये 1 पे है तो अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 कर लेंगे, x माइनस 1 कर लेंगे। देखिए इसको, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि 0/0 फॉर्म में है कि नहीं। ये भी 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है, ये ऑलरेडी आपका 0/0 फॉर्म बना रहा है। अब देखिए थोड़ा सा इनको कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं इसको बहुत आसानी से। तो देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, चेक करिए थोड़ा सा, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ बच रहा है ये अंडर रूट x माइनस 1 अपान अंडर रूट x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, यहाँ से देखिए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका फंक्शन जो वैल्यू मिल रही है, लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 प्लस 1 अपान, कैंसिल हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट x प्लस 1 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए और आराम से लिमिट की वैल्यू आपकी निकल आएगी, 1 प्लस 1 अपान अंडर रूट 2, यानी जो वैल्यू आ रही है अंडर रूट 2 प्लस 1 अपान अंडर रूट 2। अब देखिए क्लियर हो गया। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 0/0 फॉर्म की जो ये 0/0 फॉर्म जो बना रहा है इंडिटरमिनेट फॉर्म में, इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब थोड़ा हम लोग रैशनलाइजेशन मेथड भी देखते हैं, 0/0 फॉर्म की रैशनलाइजेशन मेथड देखते हैं, 0/0 फॉर्म की ही क्या करेंगे, ये तो आपने देखा फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे किया गया। अब आइए थोड़ा रैशनलाइजेशन मेथड की भी कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको देखते हैं रैशनलाइजेशन मेथड। अब कब रैशनलाइजेशन मेथड यूज करेंगे तो इसके भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। रैशनलाइजेशन इसको हम लोग यूज करने जा रहे हैं, देखिए इसमें भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अब ध्यान दीजिए ये 0/0 फॉर्म ही है ना, अभी हमने ये नहीं कहा कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म आ रहा है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, अभी उसके मेथड्स मैंने नहीं बताए हैं, पहले हम लोग इसको करेंगे इस फॉर्म में 0/0 वाली फॉर्म में ही रैशनलाइजेशन मेथड करने जा रहे हैं। देखिए तो जो क्वेश्चन है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट x प्लस 1 माइनस 1 अपान x, ये क्वेश्चन आपको करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे ही 0 करेंगे ये 1 माइनस 1 0 दे देगा, ये अपान 0, यानी ये फॉर्म कौन सी है, पहला काम तो आपको यही चेक करना है ये फॉर्म कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं, यदि है तो ठीक, नहीं है तो आप वैल्यू रख के लिमिट की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर इसको चेक करना है, इंडिटरमिनेट फॉर्म में ये है तो इसकी और रैशनलाइजेशन मेथड हम यूज करने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट दिस माइनस 1 दे रखा है, इसको क्या करेंगे प्लस, आप रैशनलाइजेशन मेथड करना जानते होंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है नीचे, यहाँ पर प्लस वाले फॉर्म में लिख के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए करेंगे कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0, आप लोग ये सब सारी चीजें जानते हैं रैशनलाइजेशन करना, बस हमें मेथड बताना है। इस तरीके से भी लिमिट के क्वेश्चंस आपके साथ होंगे, x प्लस 1, ये प्लस 1 अपान अंडर रूट x प्लस 1 प्लस 1, ये मिल गया। देखिए अब बात आती है कि ये क्या होगा, इनको थोड़ा सॉल्व करिए, इनको आप सॉल्व करिए, देखिए क्या मिलता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब देखिए a माइनस b और a प्लस b वाला फॉर्म है तो ये क्या हो जाएगा, x
+1 -1 नहीं हो जाएगा अपॉन x अंडर रूट x +1 ये 1 कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन तो x अपॉन बच रहा है x अंडर रूट x +1 ये +1 ये अंडर रूट में नहीं है +1 ध्यान दीजिएगा ये x से x कैंसिल हो जाएगा आपका बचा क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन अंडर रूट। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए 0 लिमिट की जो लिमिटिंग वैल्यू है 0 इसको आप पुट करेंगे आपका आंसर निकल आएगा यानी आपकी लिमिट सॉल्व हो गई 1 अपॉन अंडर रूट 1 यानी जो वैल्यू आएगी 1 अपॉन 1 मिल क्या गई आपको 1 यानी इसका आंसर 1 होगा। आसान है जब आप प्रैक्टिस में आएंगे इसको तुरंत कर सकते हैं, यहाँ समझाने में टाइम लग सकता है लेकिन जब आप एग्जाम में करेंगे आप प्रैक्टिस जब टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन करने के लिए, आपको बस देखना है कि ये किस मेथड से हो रहा है। ठीक है, एक एक मेथड हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में सीखे थोड़े और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं इसके हम लोग रैशनलाइजेशन मेथड के क्वेश्चन और अच्छे देखते हैं। और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आपका दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 2 अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस x। ये देखिए अंडर 2 बार अंडर रूट आ रहा है और ये माइनस अंडर रूट 3 दे रखा है अपान में क्या दे रखा है देखिए इसको अपान में x माइनस 2 दे रखा है। पहले तो आप चेक करेंगे कि ये 0/0 फॉर्म है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ 2 रखिए 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा 1 + 2 क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 ये भी फॉर्म बन गई आपकी 0 और नीचे 2 - 2 क्या हो जाएगा 0 यानी 0/0 फॉर्म ये भी बना रहा है और ये देख रहे हैं अंडर रूट वगैरह में आया हुआ है। इसको भी हम क्या करेंगे रैशनलाइजेशन मेथड से ही सॉल्व कर लेंगे। देखिए रैशनलाइजेशन मेथड इसको अप्लाई करिए क्या हो जाएगा पहला स्टेप आपका लिमिट x टेंड्स टू 2 तो रैशनलाइजेशन मेथड यूज करिए 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस x माइनस अंडर रूट 3 दे रखा है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस x प्लस हो जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन तो दे रखा है x माइनस 2 यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस x प्लस अंडर रूट 3। अब देखिए इसको आपको सॉल्व करना होगा कि ये क्या हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस x हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा 3 तो मिलेगी जो वैल्यू आपको मिल रही है ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस x थोड़ा सा यहाँ लिमिट लिखना छोड़ तो आप लोग लिख दीजिए लिमिट x टेंड्स टू 2 ये मिला और ये -3 मिला अपॉन देखिए ध्यान से इसको x माइनस 2 ये जो वैल्यू दे रखा है वैसे लिखावट आप रख लीजिए 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस x प्लस अंडर रूट 3 ये यहाँ तक हो गया आपका। अब आगे आइए देखिए इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या मिल सकता है फिर आप चेक करिए यहाँ एक बार होने के बाद फिर चेक करिए ये क्या होगा 2 हो जाएगा प्लस 1 3 - 3 फिर ये 0/0 फॉर्म बना रही है फिर ये 0/0 फॉर्म अभी फिर देखिए दोबारा ये 0/0 फॉर्म बना दिया दोबारा 0/0 फॉर्म बना दिया तो एक बार फिर से रैशनलाइजेशन करिए इसको दोबारा इसको रैशनलाइजेशन करिए दोबारा रैशनलाइजेशन क्या हो जाएगा ये क्या होगा 1 - 3 ये क्या हो जाएगा ये बन जाएगा आपका अंडर रूट 2 प्लस x -2 ये फॉर्म बन रही है इससे आपको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है तो देखिए क्या बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 अंडर रूट 2 प्लस x -2 ये तो आपका फॉर्म ही है रैशनलाइजेशन करना है तो ये करेंगे अंडर रूट 2 प्लस x प्लस 2 से मल्टीप्लाई आपको करना है अपॉन
ये बचा x-2, x-2 यहाँ तो वैसे ही वो रहेगा जैसे लिखा हुआ वैसे ही रहेगा, 2 प्लस एक्स प्लस ये √3, ठीक सही है। और यहाँ पर मिल जाएगा √2 प्लस एक्स प्लस 2, ये मिला आपको। अब देखिए फिर इसको सॉल्व करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएगा 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स माइनस क्या मिलेगा -4, क्या मिल जाएगा -4 अपान x-2। देखिए जो बाधक था x-2 वही आपको यहाँ पर मिल रहा है। ध्यान से देखिए इसको, ये वैसे ही रख लीजिए इनको। यहाँ देखिए लिमिट, थोड़ा इस चीज को लिखते चलेगा, लिमिट x+2 और 1 प्लस √2 प्लस x प्लस √3 आगे √2 प्लस x प्लस 2, ये आपका पूरा कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर आगे आइए, थोड़ा सा ऊपर बेस कर रहा हूं, देखते हैं हम लोग। यहाँ जो स्टेप लिखा हुआ है इस स्टेप से आगे मैं बढ़ रहा हूं। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, अब देखिए क्या वहां से लिमिट x→2, यहाँ क्या मिल जाएगा आपको x-2 अपान x-2, ये तो वैसे ही होगा। और जो वैल्यूज ये सब दे रखा है यथावत रखिए, जैसे है वैसे ही 2 प्लस x प्लस √3 और ये मिल जाएगा √2 प्लस x प्लस 2। अब देखिए, अब वैल्यू रखिए, देखिए क्या मिल रहा है, ये कैंसिल हो गया तो ये मिला 1 अपान समथिंग, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रहा हूं वहां पर, 2 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, लिमिट की वैल्यू देखिए क्या मिल रहा है 1 अपान 1 प्लस 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2 मिल जाएगा प्लस √3, यानी 1 प्लस 2 3 प्लस √3 मिला आपको। यहाँ पे आगे क्या मिल जाएगा, इस वाले में मिलेगा हमें और 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 4, ये मिल रहा है आपको, इतना इसका आंसर आ जाएगा। ये कहीं ये अंडर रूट में होगा, ये चीज अंडर रूट में होगी, ये चीज पूरी अंडर रूट में होगी, क्योंकि यहाँ पर पहला वाला पूरा अंडर रूट वाला था, इसको मैं मिस कर गया था, इसको आप सही कर लीजिए, ये पूरा अंडर रूट में आएगा। तो ये जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट थोड़ा देख लीजिए, ये भी √3 हो जाएगा, √3 प्लस √3 आएगा ये। अब इसका आंसर जो आएगा 1 अपान 2 √3 इंटू 4, यानी 1 अपान 8 √, फिर यहाँ पर अंडर रूट लगाना मिस हो गया था, थोड़ा सा आप लोग इसको सही कर लीजिए, यहाँ तक सही था, इसके नेक्स्ट यहाँ से मिस हुआ था अंडर रूट, इसको अंडर रूट आप लोग यहाँ पर लगा लीजिए। यहाँ पर कैलकुलेशन आप लोग देख चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस हुआ था, सही है आंसर यही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, आगे फिर कुछ क्वेश्चन इसके अच्छे क्वेश्चन और देखते हैं क्या मिलते हैं। देखते हैं 0/0 फॉर्म भी चल रहा है, 0/0 फॉर्म भी और रेशनलाइजेशन मेथड चल रहा है, सेकंड मेथड यहाँ पर चल रहा है। देखिए इसको और अच्छे से, क्वेश्चन और देखते हैं इसका आगे बढ़ने के लिए। देखिए यहाँ पे डबल बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लिमिट x→0 लिमिट x→0
0 अंडर रूट दे रखा है यहाँ पर आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 ये दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे डबल रेशनलाइजेशन होना है आपका, क्या होना है, डबल रेशनलाइजेशन होना है। पहली चीज इसमें रखिए, देखिए कौन सा फॉर्म बना रहा है, ये फॉर्म क्या बना रहा है 0 प्लस 1 यानी 1 माइनस 1 कट जाएगा अंडर रूट 9 यानी 3 माइनस 3, ये भी 0/0 फॉर्म बना रहा है। अब इसको कैसे करेंगे कि यहाँ पर डबल रेशनलाइजेशन आपको करना पड़ेगा। तो पहला है लिमिट x टेंड्स टू 0, फर्स्ट वाले का रेशनलाइजेशन करिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, इसका रेशनलाइजेशन हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3। पहले वाले का रेशनलाइजेशन हमने यानी न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन किया। अब हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर रहे हैं अपान अंडर रूट माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 अंडर रूट में यहाँ पर ठीक। अब ये कंप्लीट रेशनलाइजेशन इसका हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या मिलता है। लिमिट कैलकुलेशन थोड़ा सावधानी से करिएगा आप लोग, यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक होती रहती है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 ये हो गया। दूसरा आ जाएगा आपका यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 ये मिला आपको, यानी डिनोमिनेटर में जो मिलेगा वो मिल रहा है एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करिए देखिए क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9 और ये टर्म आपका जैसे है वैसे ही आ जाएगा, इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं है आपका। ये मिल गया न्यूमरेटर, ये आपका डिनोमिनेटर। अब देखिए सॉल्व करिए लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर बचेंगे, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या है आपका न्यूमरेटर में बच रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, क्या बच रहा है प्लस 1 बच रहा है आपका। यहाँ पर आप लिमिट की वैल्यू पुटअप करिए और रिजल्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर लिमिट की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, देखिए 0 यानी अंडर रूट 9 प्लस 3 अपान अंडर रूट 1 प्लस 1, जो वैल्यू आपको मिलेगी वैल्यू मान आ जाएगा इसका, जो मान आएगा इसका देखिए 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 अपान 2, यानी जो मान आ रहा है आंसर इसका 3 आएगा। आंसर क्या आएगा 3 आ जाएगा। तो आप आंसर इसका 3 आएगा, आप देख सकते हैं इसको, इसका आंसर 3 आएगा। अब हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं इसी क्रम में, जैसे रेशनलाइजेशन हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम लोग उसके बाद करते हैं फैक्टराइजेशन करते हैं, के लिए थोड़ा सा चेक कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म वाले। तो एक सेकंड, एक रिजल्ट लिखाने जा रहा हूँ, उसको मैं ट्रिक से भी बताऊंगा, थोड़ा इसको देख लीजिए इसको कैसे करते हैं हम लोग, पहले उसको बताते हैं। यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल भी बता सकते हैं, एक्सप्रेशन भी बता सकते हैं, जिस मेथड से इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं उस मेथड से इसको कर सकते हैं। लेकिन फार्मूला मेथड है जो बताने जा रहे हैं, फार्मूले भी है, इसका एक तो मैं आइडिया आपको बताने वाला हूँ। फिर जो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए ये भी 0/0 फॉर्म बना रहा है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसी रिजल्ट में हम आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आप करा सकते हैं। यहाँ से ये फॉर्म दे रखी है x की पावर n माइनस a की पावर n और x माइनस e। इस फॉर्म में यदि आपका कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक्सपेंशन मेथड से इसको हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग एक्सपेंशन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन मेथड कर सकते हैं
यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल थोड़ा सा आप समझ लीजिए, फिर बाद में हम आपको बताएंगे एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है। जो एल हॉस्पिटल रूल है तो एल हॉस्पिटल रूल से हम कर देते हैं एल हॉस्पिटल रूल, तो साथ हम एल हॉस्पिटल रूल से ही करते हैं। तो देखिए एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है। मान लीजिए फंक्शन आपका दे रखा है, कोई फंक्शन आपका एफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स दे रखा है। तो लिमिट किसी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर एफ ऑफ एक्स, जो फॉर्म यदि इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रही है, क्या बनाया जा रहा है इसका, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। यदि इसकी जो लिमिट की वैल्यू आ रही है इनडिटरमिनेट फॉर्म में हो रही है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है। क्या बना रहा है, इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट का इसको 0/0 फॉर्म में दिया है, ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। कैसे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, इसका dy/dx निकालते हैं, इसका dy/dx निकालते हैं, अलग अलग dy/dx करेंगे। तो क्या करेंगे, fx का dy/dx कर लेंगे और gx का भी dy/dx कर लेंगे। फिर चेक करेंगे इसकी लिमिट लगा के, फिर लिमिट फिर लगा के चेक करेंगे कि क्या ये फिर से 0/0 फॉर्म बना रहा है या फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। यदि 0/0 फॉर्म फिर से दे रहा हो ये, तो फिर से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार और, f डैश डबल डैश हो जाएगा, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तब ये जाके कहीं फाइनाइट वैल्यू दे दे। ये कहीं भी दे सकता है, यहाँ भी फाइनाइट वैल्यू दे सकता है एक बार डिफरेंशिएट करने पे। यदि नहीं देता है तो फिर डिफरेंशिएट करेंगे, नेक्स्ट पे सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे। यदि वहां फाइनाइट वैल्यू देता है तो ठीक है, यदि फिर से 0/0 फॉर्म देता है तो फिर नेक्स्ट आगे हम बढ़ते रहेंगे। ऐसे करके एल हॉस्पिटल रूल को हम लोग अप्लाई करते हैं। फिलहाल अभी इसको हम फिर बाद में भी अच्छे से बताएंगे, लेकिन यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई करेंगे क्या रहेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक बताना है, इसलिए एल हॉस्पिटल रूल हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप इंटर में बहुत पढ़ाए होंगे, इंटर की बुक में होगा भी, लेकिन इसको आप डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको हम एक बाय फार्मूला बना के आपको बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। तो इसकी लिमिट आपको x टेंड्स टू a पर फाइंड आउट करनी है, xn माइनस an अपॉन x माइनस a। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो अलग से न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करते हैं। इतना आप जानते रहिए। जैसे वहां मैंने f डैश x और g डैश x, यानी f x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया अलग से, फिर g x को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x अलग से। ये अलग अलग है, न्यूमरेटर अलग से डिफरेंशिएट होगा, डिनोमिनेटर अलग से डिफरेंशिएट होगा। यहाँ एक साथ डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा आप। देखिए फिर क्या करेंगे इसको, ये फॉर्म कौन सी बना रहे हैं 0/0, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे कि n x की पावर n माइनस 1, ये कांस्टेंट टर्म कट जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा 1 हो जाएगा, और ये लिमिट x टेंड्स टू a। अब यहाँ वैल्यू लिख लीजिए, देखिए 0/0 फॉर्म नहीं बना रहा है, फाइनाइट वैल्यू मिल रही, लिमिट रख देंगे n a टू पावर n माइनस 1, ये इसका आंसर आता है, ये इसका आंसर आ जाता है। अब बात आती है कि मैंने कहा कि मैं आपको जनरल फार्मूले में ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जनरल फार्मूला ट्रिक कब बनेगा उसको हम आपको जनरल फॉर्म में दिखा दे रहे हैं और वहीं से हम लोग क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो इसी को देखते हैं, ये जो आया इसका रिजल्ट आप याद के रखिए, डायरेक्ट पूछना भी है। अब देखिए कंडीशंस क्या होने जा रही है, इसको आप ध्यान दीजिए। x की पावर m माइनस a की पावर m, ध्यान दीजिए ये पावर m है, यहाँ m है, कांस्टेंट की भी पावर सेम है। यहाँ जो पावर x की है न्यूमरेटर में वही a की पावर सेम है, और यहाँ भी देखिए दोनों पॉइंट्स भी यहाँ पर सेम है इस तरीके से। और कंडीशन यहाँ पर ये दे रखा है n की ग्रेटर देन m, n क्या होगा ग्रेटर देन m होगा। अब ऐसी कंडीशन में इसकी लिमिट्स निकालनी है आपको, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, यार इसको लिखिए पूरा ऐसे x की पावर n माइनस a की पावर n, x की पावर m माइनस a की पावर m। ये रिजल्ट आप याद करके रखिएगा। करते क्या है इसमें, सबसे पहले ये जो n है पावर n ग्रेटर देन है n अपान
जब ये काम कर लिया गया, फिर a की पावर जिससे लिमिट आप निकाल रहे हो इसकी पावर क्या करेंगे, a की पावर ये जो ग्रेटर देन यानी न्यूमरेटर का जो पावर्स है उसमें से डिनोमिनेटर की जो पावर्स है उसको माइनस कर देंगे, n माइनस n। ये एक स्टैंडर्ड मेथड है और इसी को यूज करके हम लोग इसके डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे इसको यूज करके। देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं इसके, आइए एक दो क्वेश्चन इसके करते भी हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके। आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में भी मिलेंगे। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1। इसको या लास्ट मीटर से भी बहुत आसानी से किया जा सकता है, लेकिन आप यहाँ से डायरेक्ट यूज करिए, किसी की जरूरत नहीं है या लास्ट मीटर या फैक्टर कोई मेथड की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कीजिए और लगाइए। आप देखिए कैसे अप्लाई करते हैं, ये हम लोग सीखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने कहा यहाँ 4 है, 1 की पावर का जो भी कर दीजिए वैल्यू तो रहेगी 1 ही। ये फॉर्मेट क्या बन रहा है, x पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 अपॉन x पावर 1 माइनस 1 की पावर 1, ये फॉर्मेट बन रहा है। मैंने बताया कि ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जो न्यूमरेटर की पावर्स होती है वेरिएबल्स की वो ग्रेटर देन होगी डिनोमिनेटर की पावर्स वेरिएबल्स की पावर्स से, ठीक है। तो उसी को अप्लाई करना है। तो 4 ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, तो सबसे पहले तो 4 अपॉन 1 इनटू 1 है, क्या है 1, इसी 1 पे आपके लिए फाइनल करेंगे, 1 की पावर क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ गया 4 आ गया। इसका आंसर आ गया 4, इसका आंसर आ गया 4 आ गया। अब देखिए थोड़ा सा, अब देखिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है, कंपेयर करके क्वेश्चन है यहाँ पर। समझना चाहिए क्या, इसमें आप कुछ उसको समझ चलाना सॉरी। देखिए अब आगे देखिए, लिमिट यही जो क्वेश्चन था, लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये कहा जा रहा है कि ये इक्वल है किसके, लिमिट x टेंड्स टू k x टेंड्स टू k x की पावर क्यूब माइनस k की पावर क्यूब अपॉन x माइनस x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों इक्वल है, लिमिट इक्वल। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट दिस वैल्यू ऑफ k, व्हाट दिस वैल्यू ऑफ k, यहाँ पर आपसे k की वैल्यू पूछी जा रही है, k की वैल्यू आपको पूछी जा रही है। तो पहला काम देखिए दोनों इक्वल दे रखा है इनकी लिमिट। अब आप हम जो फार्मूला बताए हैं उस फार्मूले को अप्लाई करिए, डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, x की पावर 4 इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, अलग अलग निकालिए, x माइनस 1 इसकी लिमिट क्या आएगी, x पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, इसकी लिमिट अभी आपने देखा 4 आई थी, ठीक। इसकी लिमिट क्या हो सकती है, दूसरे वाली की लिमिट चेक करिए, लिमिट x टेंड्स टू k, लिमिट x टेंड्स टू k, x की पावर 3 और k की पावर 3 और x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, जो फार्मूला मैंने बताया था उस फार्मूले से डायरेक्ट, इस फार्मूले से डायरेक्ट आप थोड़ा सा इसको कर लीजिए, डायरेक्ट लिखिए, आप इसको थोड़ा डायरेक्ट लिखिए, इसको आप डायरेक्ट लीजिए, देखिए क्या मिल रहा है इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्या मिल जाएगा, जो फार्मूला मैं बताया उस हिसाब से 3/2 यही बताया था मैंने, 3/2 इनटू k की पावर 3 माइनस 2 यानी 3/2 इनटू k, ये मिल गया। ये किसके बराबर है, 4 की। यही तो आपसे पूछा जा रहा है, ये दोनों क्या है, बराबर है, यानी ये लिमिट की वैल्यू और इसकी लिमिट की वैल्यू दोनों सेम है, तो क्या होगा, दोनों को आप देख रहे हैं
4 इक्वल टू 3/2 के, और एक के की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, के की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, के इक्वल टू 4 इंटू 2/3। देखिए क्या वैल्यू मिली आपको, 8/3, यानी के की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से जो आंसर आपका मिल रहा है के इक्वल टू वो मिलेगा 8/3। आप देख रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे आप बाय ट्रिकिंग लगा सकते हैं। इस ट्रिक को आप यूज जरूर कीजिए, यदि आप इस ट्रिक को यूज नहीं करेंगे तो फिर आप अपना टाइम नहीं बचा पाएंगे, आप अपना टाइम यहाँ से नहीं बचा पाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन और करते हैं, इसी बेस पे है थोड़ा क्वेश्चन, ऐसे टाइम इसको देखते हैं। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू a। अब देखिए थोड़ा सा, x टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू -a और x की पावर 9 प्लस a की पावर 9 अपॉन x प्लस a, x प्लस a, ऐसी कंडीशंस है तो a की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है कि a की वैल्यू क्या आ सकती है। a की वैल्यू आपकी व्हाट आर वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू आप यहां से क्या मिल सकती है, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, थोड़ा देखिए a की वैल्यू के लिए। तो यहाँ से वही फार्मूला यूज कीजिए। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये x प्लस a इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू माइनस a, यानी लिमिट आपकी है टेस्ट कर रही है 0/0 फॉर्म बना रहा है, 0/0 फॉर्म में बना रहा है। तो लिमिट वैल्यू आएगी आपकी क्या आ जाएगी, डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लीजिए। देखिए 0/0 फॉर्म बना रहा है और ये माइनस a होगा, a की जगह क्या होगा -a। यहाँ पर ये जो वैल्यू दे रखी है, देखिए फॉर्मेट इसका क्या बन रहा है वो देख लीजिए थोड़ा। लिमिट x टेंड्स टू -a, x पावर 9a माइनस a की पावर 9 अपॉन x माइनस a। देखिए अब यहाँ पर जो क्वांटिटी थी आपकी जो भी कांस्टेंट था वो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, -a है। अब देखिए वैल्यू निकालिए, फार्मूला डायरेक्ट रखिए, 9/1 इंटू -a की पावर वैल्यू दे रखी हो, दिस इक्वल टू 9 दे रखा है ऑलरेडी। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट कर लीजिए थोड़ा सा। दिस इक्वल टू 9 दे रखा है, देन कब आपसे पूछी जा रही है व्हाट आर वैल्यू ऑफ a। अब कंप्लीट हुआ क्वेश्चन, a की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो a की वैल्यू आपको क्या क्या मिल सकती है यही आपको यहाँ पर देखना है। देखिए क्या मिलेगी, 9 - 1 वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 9 इंटू -a की पावर 8 -a की पावर 8, दिस इक्वल टू क्या गिवन क्या है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, गिवन आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 9 इंटू जो लिमिट की वैल्यू है क्या आ गई, 9 इंटू -a की पावर 8, दिस इक्वल टू 9 कैंसिल होकर -a की पावर 8, दिस इक्वल टू 1। अब जो नंबर दे रखा है इसकी पावर 8 दे रखा है, तो ये तो a की पावर 8 है। यदि कोई नंबर है आपका यहाँ पर दे दिया जाए और उसकी पावर कोई इवन होगी तो ये क्या होगा, माइनस सिम दे देगा इवन, यहाँ प्लस और माइनस का कोई रोल नहीं रह जाएगा। तो a की पावर 8 दिस इक्वल टू 1, और यहाँ पर हम देख सकते हैं a स्क्वायर, a की पावर 4 स्क्वायर करेंगे 1 मिल जाएगा, वैल्यू मिलेगी a प्लस माइनस 1। आप देखेंगे कि a की वैल्यू प्लस माइनस 1 आपको मिलेगी, निकाल लीजिए इसको, आप साल भर जानते हैं।
अब देखिए एक क्वेश्चन और इसी पे हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग इसी पे करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमारा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद हम लोग आगे की क्लासेस देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन कराया जाएगा, इसके क्वेश्चन हो गया है लगभग। क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, लिमिट। क्वेश्चन दे रखा है आपका लिमिट, किसी ईयर में पूछा हुआ था, किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, x की पावर 10 माइनस 100 अपान x की पावर 5 माइनस 32। अब देखिए 2 दे रखा है यहाँ पर। अच्छा देखिए इस टाइप के क्वेश्चन से क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या ये पूछा जा रहा है आपसे। डायरेक्ट आप देखते हुए सॉल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 10 करेंगे ये मिलेगा 1024 मिलेगा, आप 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 मिलेगा। तो इसको आप देखिए किस फॉर्मेट में क्वेश्चन लिखा हुआ है x - 2 और डायरेक्ट आप फार्मूला यूज कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चेक करेंगे यही फॉर्म है इसका, फॉर्म इसका यही है। और x लिमिट इसकी चेंज करेंगे 0/0 फॉर्म में बना रहा है, ये 0/0 फॉर्म में बना रहा है। डायरेक्ट आंसर लिखिए इसका क्या होगा, 10/5 into 2 की पावर 10 माइनस 5। वैल्यू क्या हो जाएगी 2 into 2 की पावर 5 यानी 2 की पावर 6। इसका आंसर आ गया। आप लोग आज यही था, इस ट्रिक को आप डायरेक्ट यूज कीजिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप इसके कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, टेट सुपर टेट जूनियर का सुपर टेट का भी बैच स्टार्ट हो चुका है और ऑनलाइन रिजल्ट मैथ आपके लेकर आ चुके हैं। बाकी और भी क्लासेस आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड हो जाएगी। और पीजीटी मैथ्स की जो क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन रेगुलर चल रही है, जिस भी आप लोग और भी लोगों को जोड़िए इस संस्थान से, प्रयागराज एकेडमी से और भी लोगों को जोड़िए, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आप जोड़ सकते हैं जोड़िए। और वीडियो कंटिन्यू देखिए, आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए। जो लोग भी रजिस्ट्रेशन करा के एडमिशन ले चुके हैं ऑनलाइन, वो लोग कंटिन्यू वीडियोस देखते रहें। ठीक है, और बाकी आप लोग वाचिंग जरूर कीजिए, अच्छे से पूरा वॉच कीजिए, डाउनलोड करके वीडियोस मत देखिए। आप लोग लाइव ही वीडियो देखिए इसको, और बाद में भी वीडियोस आप देख सकते हैं। आप लोगों के वीडियोस ऑलवेज, जो लोग भी चैनल है उन लोगों के लिए वीडियोस ऑलवेज प्रोवाइड रहेगी यहाँ पर। तो आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिए, नहीं तो एक दो क्लास मिस करके जब दोबारा क्लास देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप श्रृंखला बढ़ती चली जा रही है। तो आप कंटिन्यू जुड़े रहिए, लिमिट बहुत जल्दी खत्म होगी, उसके बाद कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।